हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज सुनील कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक सॉल्यूशन की। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। देखिए बेटा, दो पार्ट होते हैं जो कि हमने 11th में मिक्सचर के दो पार्ट डिस्कस किए थे। पहला पार्ट जो मिक्सचर का था वो था होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड पार्ट हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस की डेफिनेशन डिस्कस करने हम जा रहे हैं। तो सॉल्यूशंस में दो पार्ट आ गया आपको, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा आ गया हमारे पास में हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होते क्या है? when the component dissolve completely, जब दो कंपोनेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनियस या होमोजेनियस मिक्सचर। जब दोनों पार्ट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? सॉल्यूशन की डेफिनेशन जो बनेगी वो ये है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन है when two or more than two component mixed with each other, to form homogeneous mixture is known as सॉल्यूशन। जब दो कंपोनेंट का आपस में मिक्स करते हैं तो उनसे बनेगा हमारे पास में होमोजेनियस मिक्सचर और उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। जब दो पार्ट को हम कंप्लीटली मिक्स किया और मिक्स करने के बाद में हमारे पास बना एक ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली मिक्स हो गया, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट है तो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर किसी सॉल्यूशन में टू कंपोनेंट है तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में थ्री कंपोनेंट है तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। इस तरीके से चलता रहेगा। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या निकलेगी? सॉल्यूशन डेफिनेशन निकलेगी when two or more than two components mixed with each other to form homogeneous mixture is known as solution। या आप ये भी कह सकते हो a homogeneous mixture of two or more than two component is known as solution। दोनों ही डेफिनेशन सही है, कैसे भी इस तरीके से आप राइट कर सकते हो। तो ये तो बेटा सॉल्यूशन की बात, सॉल्यूशन डेफिनेशन हो गई। सॉल्यूशन के अगर टू कंपोनेंट हुए तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, अगर थ्री कंपोनेंट हुए तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, रफ करने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये लेक्चर 1 है, आगे कंटिन्यूअस लेक्चर रहेंगे तो आप प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं। सारी डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन करूंगा और एक एक करके आप सारी डेफिनेशन राइट करें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, डन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, there are three types of solution
सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड सॉलिड सॉल्यूशन। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो गैसियस सॉल्यूशन में बेटा जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा गैस होगा। अभी सॉल्वेंट क्या है, अभी हम बात करेंगे सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन तीनों की। लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो रहेगा वो लिक्विड रहेगा, और सॉलिड सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो उसमें सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। अगर गैसियस सॉल्यूशन हुआ तो उसमें सॉल्वेंट गैस रहेगा, अगर लिक्विड सॉल्यूशन हुआ तो उसमें सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा, अगर सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा। अब हम बात करते हैं 2 चीजों की जो सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए बहुत नेसेसरी है। पहला है हमारे पास में सॉल्यूट, सेकेंड है हमारे पास में सॉल्वेंट, और थर्ड जो है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को अगर मिलाते हो तो बनता है हमारे पास में सॉल्यूशन। सॉल्यूट की अगर बात करें, व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट की अगर बात करें, द सब्सटेंस which is dissolved in the solvent to make सॉल्यूशन। जिस सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की डेफिनेशन निकालें तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होगी? द सब्सटेंस in which solute is dissolved is known as solvent। जिस सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे वो तो हो गया हमारे पास में सोल्यूट, और जिस सब्सटेंस में डिसॉल्व करेंगे वो हो गया हमारे पास में सॉल्वेंट। अगर दोनों को मिला दोगे तो हमारे पास बनेगा सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है क्या? ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। उसके बाद में अगर 2 कंपोनेंट हुए तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, अगर 3 कंपोनेंट हुए तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। उसके बाद में हमने बात की टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट जो है वो गैस रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा, और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? सॉल्यूट वो है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट क्या है? जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, और दोनों को मिलाकर के बनता है हमारे पास में सॉल्यूशन। तो बेटा ये बेसिक पार्ट है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट क्या है और किस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा इतना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में 3 टाइप्स के सॉल्यूशन है, और 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हम किस तरीके से बना सकते हैं
उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए बेटा, टोटल हम 9 टाइप से सॉल्यूशन बना सकते हैं। किस तरीके से? जैसे हमारे पास में गैसियस सॉल्यूशन है, तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऑलवेज गैस रहेगा। सॉल्यूट जो है वो कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है। इधर इनके एग्जांपल्स हैं। देखिए, गैसियस सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? हमेशा गैस ही रहेगा, ये फिक्स है। अगर गैसियस सॉल्यूशन हुआ तो सॉल्वेंट हमेशा गैस ही होगा उसमें। अगर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे गैस में गैस मिक्स कर सकते हैं हम, गैस में लिक्विड मिक्स कर सकते हैं, गैस में सॉलिड मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से गैसियस सॉल्यूशन में 3 टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे, गैस में गैस, गैस में लिक्विड, गैस में सॉलिड। याद रखना, सॉल्वेंट हमेशा गैसियस सॉल्यूशन में गैस ही रहेगा, यानी इसका अमाउंट क्या रहेगा? हमेशा ज्यादा रहेगा। इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो गैस में गैस का सॉल्यूशन की अगर बात करें तो गैस में गैस का सॉल्यूशन किन्हीं भी 2 गैसों को मिला दो आप, तो गैस में गैस का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें कोई भी 2 गैसेस हो सकती हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस। एग्जांपल्स के तौर पर अगर राइट करना चाहो, जैसे CO2 प्लस O2, ठीक है, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, ठीक है, N2 प्लस S2, किन्हीं भी 2 गैसों को आप मिला दो तो हमारे पास में गैसियस सॉल्यूशन बन जाएगा, गैस में गैस। नेक्स्ट हमारे पास में गैस में लिक्विड। गैस में लिक्विड की अगर बात करें हम, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो गया फॉग। सर्दियों में फॉग क्या होता है? उसमें क्या होता है? गैस में लिक्विड प्रेजेंट होता है, यानी गैस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पारा, ओस, कोहरा, जिसको भी जो भी नाम है उसको हम बोलते हैं फॉग इशू। नेक्स्ट हमारे पास में गैस में सॉलिड। तो गैस में सॉलिड की अगर बात करें हम तो 10 पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, उसको हम बोलेंगे गैस में सॉलिड का सॉल्यूशन। इस तरीके से हम गैसियस सॉल्यूशन बना सकते हैं, गैस में गैस को डिसॉल्व करके, गैस में लिक्विड को डिसॉल्व करके, गैस में सॉलिड को डिसॉल्व करके। तो ये तो हो गया गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में बेटा हमेशा जो है सॉल्वेंट वो लिक्विड ही रहेगा। सॉलिड के तौर पर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड में लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड में गैस भी प्रेजेंट हो सकती है, लिक्विड में सॉलिड भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर लिक्विड में लिक्विड के एग्जांपल की अगर बात करें हम तो किन्हीं भी 2 लिक्विड को आप मिक्स कर दीजिए तो लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन हमारे पास में बन जाएगा, जैसे कि लेमन वाटर, ठीक है, या फिर आप कह सकता हूं जनरली अगर मुझे कहना हो तो मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड। किसी भी 2 लिक्विड को मिक्स कर दीजिए आपस में तो हमारे पास में लिक्विड का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है लिक्विड में गैस। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो सभी लोग, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है? CO2 प्रेजेंट होती है, तो वो क्या हो गया? लिक्विड का अमाउंट उसमें ज्यादा है, गैस की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड में गैस। क्या हो गया? लिक्विड में गैस। तो लिक्विड में गैस की अगर बात करें तो इसका सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स को बोलते हैं, वो सारी क्या है? लिक्विड में गैस के एग्जांपल। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में लिक्विड में सॉलिड। लिक्विड में सॉलिड जो है, लिक्विड में सॉलिड क्या हो जाएगा? लिक्विड में सॉलिड की अगर बात करें हम तो कुछ भी आप डिसॉल्व कर दो, शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट सॉल्ट डिसॉल्व कर दीजिए तो भी क्या होगा? लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में लिक्विड में सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा
sugar present in water। किसी भी सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर दीजिए, अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो उसमें जो हमारे पास में सॉल्यूशन बनेगा वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो दो टाइप के सॉल्यूशन बना चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से? गैसियस सॉल्यूशन, सेकंड हमारे पास में हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्वेंट हमेशा गैस रहेगा और सॉल्यूट जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस में गैस का जो एग्जांपल है वो होगा मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। किन्हीं भी दो गैसेस को मिक्स कर दीजिए तो हमारे पास में गैस का सॉल्यूशन बन जाएगा। गैस में लिक्विड का फॉग इसका एग्जांपल हो गया। अदर कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, कई सारी बुक्स में आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगे। गैस में सॉलिड, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर, वो भी क्या एक सॉल्यूशन है गैस में सॉलिड का। लिक्विड सॉल्यूशन में तीन पार्ट, लिक्विड में लिक्विड क्या हो गया? लेमन प्लस वाटर। ठीक है, लेमन प्लस वाटर, इट इज जस्ट नॉट फॉर वन। ठीक है, ये केवल एक एग्जांपल नहीं है। आप किसी भी दो लिक्विड को मिक्स कर दोगे तो वो लिक्विड का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में लिक्विड में गैस, तो उसका एग्जांपल है सोडा वाटर। लिक्विड में सॉलिड, शुगर प्रेजेंट इन वाटर, बहुत सारे अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक मेंशन किए हैं, आप कई सारी बुक्स में अलग अलग एग्जांपल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो है सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड कुछ भी हो सकता है, सॉलिड में सॉलिड हो सकता है, सॉलिड में गैस हो सकती है, सॉलिड में लिक्विड प्रेजेंट हो सकता है। इससे बनेगा सॉलिड सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। सॉलिड में सॉलिड, इसका एग्जांपल सोचिए क्या हो सकता है मन में? अलॉय, या आप कह सकते हो मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। किन्हीं भी दो मेटल्स के मिक्सचर को आप क्या कर दिए? मिक्स कर दीजिए आपस में, क्या बन जाएगा हमारे पास में? अलॉय बन जाएगा, जो कि सॉलिड में सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट हमारे पास में सॉलिड में गैस। सॉलिड में गैस का एक एग्जांपल जैसे कि हमारे पास में इसको हम बोल सकते हैं एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्प्शन हम फिफ्थ चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। एडजॉर्प्शन ऑफ N2 और H2 at the surface of activated charcoal। एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पर N2 और H2 का एडजॉर्प्शन। दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन और सेकंड होता है हमारे पास में एडजॉर्प्शन। दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं? क्योंकि एडजॉर्प्शन जो होता है वो केवल और केवल सरफेस पर होता है। जैसे कि ये एक्टिवेटेड चारकोल है, ये एक्टिवेटेड चारकोल है। अगर मैं हाइड्रोजन मिक्स करूंगा तो हाइड्रोजन जो है केवल इसकी सरफेस पर होगी, बल्ब के अंदर नहीं होगी। इसको बल्ब बोलते हैं इनर पार्ट को। तो बल्ब के अंदर जो हाइड्रोजन गैस नहीं होगी, केवल सरफेस पर होगी। तो सरफेस पर ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अंदर एंट्री नहीं होगी। इसको बोलेंगे हम एडजॉर्प्शन। और जब दोनों जगह एंट्री हो जाए, सरफेस पर भी और अंदर भी, तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो दोनों प्रोसेस में डिफरेंस है, याद रखिएगा।
तो इसको हम बोलेंगे सॉलिड में गैस का एग्जांपल, जिसका एग्जांपल है क्या, एडजॉर्प्शन ऑफ N2 और H2 एट द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो केवल सरफेस पर होता है, बल्क के अंदर नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस और बल्क दोनों में होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सॉलिड में लिक्विड। सॉलिड में लिक्विड की अगर बात करें हम, तो आपने अमलगम का नाम सुना होगा। अमलगम, अमलगम का मतलब होता है जब किसी मेटल के साथ में मरकरी मिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं हम अमलगम। जैसे कि जिंक अमलगम हो गया, तो जिंक अमलगम में जिंक प्लस Hg। सोडियम अमलगम में सोडियम प्लस Hg। इस तरीके से सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा। तो हमने टोटल जो है 3 टाइप्स के सॉल्यूशन डिस्कस किए, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तीनों सॉल्यूशंस को हम 3 डिफरेंट टाइप से बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं आज हमने देखा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ पार्ट रह जाता है आप कमेंट में हमें बता दें, वापस से आपका रिवीजन करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।